रहस्य प्रकट होता है। आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। आकर्षण का नियम कहता है समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय है और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक यानी आप तक लौट कर आती है। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। रहस्य का सरलीकरण कैसे होता है? आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह यह भी निष्पक्ष है। जब आप लगातार विचार करके किसी चीज़ का आह्वान न करें तब तक कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। आप क्या सोच रहे हैं यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन हैं। वे हमें तत्काल बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव है। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बुरी चीज़ें आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनोभाव परिवर्तक जैसे सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं और पल भर में आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करते हैं आपकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। रहस्य का प्रयोग कैसे किया जाता है? अलादीन के जिन्न की तरह आकर्षण का नियम भी हमारे हर आदेश का पालन करता है। रचनात्मक प्रक्रिया आपकी मनचाही चीज़ को पाने में आपकी मदद करती हैं। इसके 3 आसान से कदम हैं। पहला मांगें, दूसरा यकीन करें और तीसरा पाएं। पहला कदम मांगें। ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज़ मांगने का मतलब इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपके दिमाग में स्पष्ट तस्वीर है तो आपने मांग लिया। दूसरा कदम यकीन करें। यकीन रखने में इस तरह काम करना, बोलना और सोचना शामिल है जैसे आपकी मांगी हुई चीज़ आपको मिल ही चुकी है। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो आकर्षण का नियम लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अनुकूल बना देता है।
तीसरा कदम है पाएं। पाने का मतलब उस तरह से महसूस करना है जैसा आप इच्छा पूरी होने के बाद महसूस करेंगे। अभी अच्छा महसूस करके आप मनचाही चीज को फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। वजन कम करने के लिए वजन कम करने पर ध्यान केंद्रित न करें, इसके बजाय अपना आदर्श वजन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने आदर्श वजन की भावनाएं महसूस करेंगे तो आप इसका आह्वान करके इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूरी करने में जरा भी समय नहीं लगता है। इसके लिए $1 प्रकट करना भी उतना ही आसान है जितना कि 10 लाख डॉलर। आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने का सरल तरीका यह है कि एक कप कॉफी या पार्किंग की जगह जैसी किसी छोटी चीज से शुरुआत करें। किसी छोटी चीज को आकर्षित करने का इरादा रखें। जब आप आकर्षण की शक्ति को जान लेंगे तो आप ज्यादा बड़ी चीजें उत्पन्न करने लगेंगे। हर दिन के बारे में पहले से सोच लें कि आप उसे कैसा बनाना चाहते हैं। इस तरह आप मनचाहे ढंग से अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। अपने जीवन में मनचाही चीज़ों को आकर्षित करने की सशक्त प्रक्रियाएं हैं। उनमें सबसे पहला बिंदु है, जिस चीज़ को हम जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं या प्रकट करना चाहते हैं उसके प्रति आशावान रहना चाहिए। यानी उम्मीद एक प्रबल आकर्षण शक्ति है। उन चीज़ों की उम्मीद करनी चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं और उन चीज़ों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जिन्हें हम नहीं चाहते हैं। आकर्षित करने का दूसरा बिंदु है कृतज्ञता। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा बदलने और जिंदगी में ज़्यादा मनचाही चीज़ों को लाने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए कृतज्ञ होने पर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित करने लगेंगे। अपनी मनचाही चीज़ों के लिए पहले से ही धन्यवाद देने से आपकी इच्छाओं को भावनात्मक बल मिलता है और आप ब्रह्मांड में ज़्यादा सशक्त संदेश भेजते हैं। चीज़ों को आकर्षित करने के लिए तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक तस्वीर देखना। अपने मस्तिष्क में तस्वीरें बनाने की प्रक्रियाएं हैं। इस प्रक्रिया में आप अपनी मनचाही चीज़ों का आनंद लेते हैं। जब आप कल्पना करते हैं तो आप उस चीज़ को अपने पास होने के सशक्त विचार और भावनाएं उत्पन्न करते हैं। फिर आकर्षण का नियम उसी चीज़ को सच करके आपके जीवन में भेज देता है जिस रूप में आपने उसे अपने मस्तिष्क में देखा था। आकर्षण के नियम का लाभ लेने के लिए सिर्फ एक बार की घटना न बनाएं, बल्कि इसकी आदत डाल लें। हर रात सोने से पहले दिन की घटनाओं को याद करें। अगर कोई भी घटना या पल आपको अच्छा न लगे तो उसे अपने मस्तिष्क में बदलकर उस रूप में देखें जिससे आपको वह अच्छा लगना लगे। अपने जीवन में धन प्राप्त करने का रहस्य क्या है? धन को आकर्षित करने के लिए धन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप पैसे की कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा आना असंभव है।
अपनी कल्पना का उपयोग करने से मदद मिलती है। यह कल्पना करें कि आपके पास वह सारा पैसा है जो आप चाहते हैं। दौलतमंद होने का खेल खेलने से आप पैसे के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। जब आप इसके बारे में बेहतर महसूस करेंगे तो आपके जीवन में ज़्यादा पैसा प्रवाहित होगा। इसी वक्त खुशी महसूस करना आपके जीवन में पैसा लाने का सबसे तेज तरीका है। यह इरादा बना लें कि आप अपनी पसंद की हर चीज़ की तरफ देखकर यह कहेंगे, इसका खर्च मैं उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इस तरह आप अपनी सोच को बदल लेंगे तो पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाने के लिए पैसे का दान करें। जब आप पैसे के प्रति उदार होते हैं और दूसरों को दान देते समय अच्छा महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। डाक में चेक मिलने की मानसिक तस्वीर देखें। अपने विचारों के तराजू के दौलत वाले पलड़े को भारी रखें और दौलत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। हमारे जीवन में संबंधों का रहस्य क्या है? जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हों तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके विचार, शब्द और कर्म और परिवेश आपकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। जब आप खुद को नहीं भर लेते तब तक आपके पास किसी दूसरों को देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। जब आप खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप प्रेम के रास्ते में बाधा खड़ी कर लेते हैं और ऐसी स्थितियां तथा लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको बुरा महसूस कराएंगे। उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप खुद में पसंद करते हों। आकर्षण का नियम आपको अपने ऐसे और ज़्यादा गुण दिखा देगा जो आपको पसंद होंगे। किसी संबंध को सफल बनाने के लिए सामने वाले के अवगुणों पर नहीं, गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। हमारी सेहत का या हमारी स्वस्थता का क्या रहस्य है? प्लासिबो इफेक्ट आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। जब कोई रोगी सचमुच यकीन करता है कि वह शक्कर की गोली असली दवा है तो उसे वही मिलता है जिस पर वह यकीन करता है और उसका इलाज हो जाता है। संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना एक अच्छी चीज है जो हम सभी अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और चमत्कारिक इलाज की ओर ले जाती है। बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं और उस पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप छुटपुट बीमार हैं तो इस बारे में बात न करें जब तक कि आप इसे और ज़्यादा बढ़ाना न चाहते हों। जब आप लोगों की बीमारी का विस्तृत विवरण सुनते हैं
तो आप उनकी बीमारी में अपनी ऊर्जा जोड़ देते हैं। इसके बजाय बातचीत अच्छी चीज़ों की ओर मोड़ दें और उन्हें सेहतमंद तस्वीर दिखाने के लिए सशक्त विचार प्रेषित करें। बुढ़ापे की धारणाएं हमारे मस्तिष्क में होती हैं, इसलिए ऐसे विचारों को अपनी सेहत से बाहर निकाल दें। आदर्श सेहत और चिर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें। बीमारियों और बुढ़ापे के बारे में समाज में व्याप्त भ्रामक बातों पर कान न दें। नकारात्मक संदेशों से आपका भला नहीं होगा। संसार का रहस्य क्या है? आप जिस चीज का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी चीज को बदलने के लिए बस अपने भीतर जाएं और अपने विचारों और भावनाओं से एक नया सुखद संदेश भेजें। आप नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया में होने वाली नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो न सिर्फ आप उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में आने वाली नकारात्मक चीज़ों को भी बढ़ा लेते हैं। दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विश्वास, प्रेम, प्रचुरता, शिक्षा और शक्ति पर ध्यान व ऊर्जा लगानी चाहिए। दुनिया में मौजूद अच्छी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ सबके लिए पर्याप्त से भी ज़्यादा है। जीवन प्रचुर और समृद्ध होना चाहिए। आप में अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से असीमित आपूर्ति का दोहन करने और अपने सपने साकार करने का सामर्थ्य है। दुनिया की हर चीज की तारीफ करें और आशीष दें। इस तरह आप नकारात्मकता और वैमनस्यता को खत्म कर देंगे तथा सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी प्रेम पर पहुंच जाएंगे। आपके लिए रहस्य क्या है? हर चीज एक ऊर्जा है। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप विद्युत ऊर्जा द्वारा हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप खुद को विद्युत ऊर्जा से आवेशित कर हर मनचाही चीज पाते हैं। आप आध्यात्मिक जीव हैं, आप ऊर्जा हैं और आप ऊर्जा को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते। यह बस आकार बदलती है, इसलिए आपका सच्चा स्वरूप हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। ब्रह्मांड विचार से प्रकट होता है। हम न सिर्फ अपनी तकदीर के बल्कि ब्रह्मांड के भी निर्माता हैं। विचारों की असीमित आपूर्ति आपके लिए उपलब्ध है। सच्चा ज्ञान, आविष्कार और खोजें ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में संभावनाओं के रूप में मौजूद रहती हैं और मानवीय मस्तिष्क द्वारा उन्हें बाहर निकालने का इंतजार कर रही हैं। हर चीज आपकी चेतना में है। हम सभी जुड़े हुए हैं और हम सब एक हैं। अतीत की मुश्किलों, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक धारणाओं को छोड़ दें। आप ही इकलौते व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का शॉर्टकट अपनी मनचाही चीज को पूर्ण सच्चाई के रूप में देखना है। आपकी शक्ति आपके विचारों में है।
इसलिए जागरूक रहें। दूसरे शब्दों में, याद रखने को याद रखें। जीवन का रहस्य क्या है? आपके पास अपने जीवन को, ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज से भरने का अवसर मौजूद होता है। आपको जो इकलौता काम करना है वह यह है कि इस समय अच्छा महसूस करें। आप अपनी आंतरिक शक्ति का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही ज़्यादा शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपनी भव्यता को गले लगाने का समय यही है। हम एक शानदार युग में जी रहे हैं, जब हम सीमित करने वाले विचारों को छोड़ देंगे तो सृजन के हर क्षेत्र में मानवता की सच्ची भव्यता का अनुभव कर सकेंगे। वह काम करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती हो। अगर आप नहीं जानते कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है तो पूछें कि मेरी खुशी किस चीज़ में है। जब आप अपनी खुशी के प्रति समर्पित होते हैं तो आप ज़्यादा खुशनुमा चीज़ों की बाढ़ को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे होते हैं। अब आप रहस्य के ज्ञान को सीख चुके हैं। इसका क्या करना है यह आप पर है। आपका चुनाव जो भी होगा सही होगा। अब ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके पास है।